सुन लिया आप लोगों ने? हो गई शांति? इसी खुशी में मैं आप सबको ये गुड़ का शरबत ऐसे ही पिला सकती हूँ, अगर आप लोग पीना चाहो तो। अरे तेरे हाथ का छुआ हुआ शरबत हम पिएंगे, उससे अच्छा जहर ना पी ले, सबके सब भूखे मरोगे। चलिए सेठ जी, उठाओ खाना और ले चलो यहाँ से। पापियों, तुमने पाप किया खाने को मना करके। चलो बच्चों, आओ सब लोग गुड़ वाला पानी 2-2 गिलास पीकर सो जाते हैं। आ जाओ। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हो? बताइए ना। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए, सुनिए, रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप? आप हर बार ऐसे घर से नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए घर होगा, लेकिन मेरे लिए जिस घर में बच्चे नहीं है वो घर ही नहीं है। अभी तसल्ली नहीं हुई है आपकी। भीम की जगह उस बच्चे को लाकर रख दिया है ना आपने घर में, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसके साथ रहिए। धीरे से बोलो, वो बच्चा सो रहा है, कम से कम इस घर में वही तो है जो चैन की नींद सो सकता है। क्या मतलब है आपका? इस घर का चैन मैंने बिगाड़ा है? पता नहीं किसने क्या बिगाड़ा है, लेकिन इतना जरूर बिगड़ गया है कि मेरा बेटा भीम, जिसकी उम्र उस बच्चे से भी कम है, वो मेहनत की जिंदगी जी रहा है और मैं यहां अब भगोड़े बाप की तरफ बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। अब इससे ज्यादा जिंदगी क्या बिगड़ेगी जीजा भाई? मुझे बेचैनी हो रही है। मैं जा रहा हूं, कल सुबह तक आ जाऊंगा। कभी कभी तो लगता है वो भीम सही था, कम से कम अपने बाप को काबू में तो रखता था। यहाँ तो ये किसी की सुनते ही नहीं है। यहाँ सोचकर आई थी कि यहाँ आकर कम से कम उस भीम से और बाकी सबसे छुटकारा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ये और एक बच्चे को उठा ले आई। ठीक है, कीजिए, आपको जो करना है वो सब कीजिए। अगर मैं शांति से नहीं रह पाई तो रहने भी नहीं दूंगी। बस पेट दर्द कर रहा है। अब तेरा पेट क्यों दर्द कर रहा है? बस बस, कुछ खाया नहीं है इसलिए पेट दर्द कर रहा है। मैं जाकर किसी से खाना मांग कर लेकर आती हूँ। नहीं बुआ, रुक जाइए, ये पेट दर्द थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ बुआ, आप मांगने मत जाइए, तुलसा कह रही ना उसका दर्द जल्दी बंद हो जाएगा। बुआ मत जाइए किसी से मांगने, आप मांगेगी तो हमारी संघर्ष की भावना। चुप, एकदम चुप। संघर्ष संघर्ष संघर्ष, खड्डे में गया तुम लोगों का संघर्ष। दिया ना तुम लोगों का साथ अब तक संघर्ष में,
क्या मिला? क्या मिला? देख रहे हो ना, मैं कहीं से खाने का कुछ इंतजाम करके आती हूँ। संघर्ष संघर्ष संघर्ष। वो मैं भी चलता हूँ। न जाने किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। इतना मजबूर हूं कि जाकर देख भी नहीं सकता। क्या सोचा था, क्या हो गया। सुनिए, ये वो लड़का छोड़कर चला गया। छोड़कर गया मतलब? पता नहीं, घर में नहीं है। ये चिट्ठी लिखकर गया है। मैं जा रहा हूं, लेकिन इस बार भीख नहीं मांगूंगा। कुछ काम धंधा करके खुद को पालूंगा और पढ़ूंगा, लिखूंगा। आपने कल रात को अपने बेटे के बारे में बताया था, तो मुझे ऐसा लगा कि जब वो खुद का ख्याल रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और फिर आप सबकी जिंदगी में अशांति नहीं लाना चाहता हूं। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? और जाते जाते आपसे शिकायत है कि आपको अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहिए था। हो सके तो आप लौट जाइए उसके पास, क्योंकि कहीं इतनी देर ना हो जाए लौटने में कि जीवन भर के लिए आप अपने बेटे के लिए गुनहगार हो जाए और वो आपको कभी माफ भी न कर पाए। बहुत मुश्किल से मिला है, खा ले थोड़ा। बाबा, लगता है आपके बिना ये घर नहीं संभल पाएगा। अब बाला भैया इस घर में नहीं है, तो इस घर का बड़ा बेटा फिलहाल मैं हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने भाई बहनों को भूखा ना रहने दूँ। मैं खाना लाऊंगा, चाहे मुझे खुद को भी क्यों ना बेचना पड़े। ले। अब ठीक लग रहा है? नहीं बुआ, अभी भी पेट दर्द कर रहा है। बुआ, मैं बच्ची से दवा लेकर आता हूँ। रुक जा भीम, 1-2 दिन से ठीक से खाया नहीं है इसलिए दर्द कर रहा होगा। ये थोड़ा फल खा लेगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ भीम, ये पेट दर्द ठीक हो जाएगा। और वैजी पैसे मांगेंगे और हमारे पास दवाई के पैसे नहीं है। तुलसा दीदी, सब कुछ हो जाएगा। हम पैसे के कारण आपको ऐसे तड़पते हुए नहीं छोड़ सकते। बहुत ही अजीब लोग हो तुम लोग। रात को अगर सौदा कर लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। अब अगर तेरी बहन मरमरा गई तो कुछ नहीं होगा मेरी दीदी को। आत्मविश्वास से ज्यादा पिद्दी अपनी हैसियत देख। जा, जाके बस्ता ले आ। आज का खाना, दवा सब मेरी तरफ से अभी के अभी। छोड़ना भीम, इनको तो काम ही है कुछ ना कुछ बोलने का। तुलसा चल अंदर चल, अंदर चल के थोड़ा आराम कर ले। मंजुला उसका हाथ पकड़। ये आनंद भैया कहाँ चले गए? सुनिए, अब जो कहेंगे मैं करूंगा, बस पैसे चाहिए।
जो कल तेरा भाई इतना बड़ा बड़ा भाषण दे के गया, उसका क्या? भाषण रहने दीजिए ना, मुझसे कुछ काम करा कर थोड़े से पैसे दे दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज मेरा भाई कुछ नहीं बोलेगा। मैं आपका मवेशी बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे खूंटे से बांध लीजिए। अब बांधने का क्या फायदा है? कल पशु बने होते तो बात थी, अब तुम्हें बांधने के पैसे नहीं दे सकता। फिर जो कराना है करा लीजिए, बस पैसे दे दीजिए। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें पैसों की बहुत जरूरत है। रो मत, क्योंकि तेरी जात वालों पे हमको दया नहीं आएगी। और वैसे भी पैसे काम के मिलेंगे, आंसू के नहीं। ठीक है, मैं नहीं रहूंगा। आप जो कहेंगे वो करूंगा। ठीक है, चल देखता हूँ कितना कर्मठ है तू। अरे जाके देख, कहीं मरमरा ना गई हो तेरी बहन। अरे मुझे क्या देख रहा है, जाके अपनी बहन को देख। मैं यही हूँ, जब तक तुम लोगों का नाश नहीं हो जाता तुम लोगों पे मंडराता रहूंगा, समझा? तुलसा का पेट पे और दर्द बढ़ गया है। सुना, बढ़ गया दर्द। मैं वैद्य जी के पास से दवा लेकर आता हूँ। मैं वैद्य के पास से दवा लेके आता हूँ। दवा लेने के लिए पैसे हैं तेरे पास? हैं? सेठ जी, वैद्य जी की जात आपकी जात नहीं है। वैद्य जी की जात बस वैद्य की ही होती है। सुनिए, एक लड़का है, करीब 10 साल के आसपास है, बहुत ही गरीब है, भीख मांगकर खाना खाता है। आपने उसे कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है। जी, शुक्रिया। उठा हल और चला। बैल की जगह इसे तुझे ही खींचना होगा, तभी तो होगा ना पशु वाला काम। सोच क्या रहा है? ये सारा खेत जोतना है। शर्मा क्यों रहा है? बन जा बैल। पेट दर्द कर रहा है। तेरा पेट क्यों दर्द कर रहा है? जल्दी कर। सुनिए, एक लड़का है, घूम घूम कर खाना मांगकर खाता है। आपने उसे कहीं देखा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भाइयों, भभूत लीजिए और दिल खोल कर दान दीजिए। यह चमत्कारी भभूत है। इसे लेने के बाद आपके सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि महाराज ने इसमें अपना आशीर्वाद मिलाया है और इसे अपने सिद्धियों से बनाया है। लीजिए लीजिए।
ये लीजिए। हाँ ये हमारा। ओ भाई साहब, अरे कहाँ चल दिए? भभूत लेकर जाओ। अरे सोच क्या रहे हो, लेकर जाओ, कल्याण होगा। आओ घूमो इधर। ले तो लो। राम जी, तू यहाँ? आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे काहे का आप दोनों? हम तो आप हैं, लेकिन ये उस जात का है जिसकी परछाई से भी हम दूर भागते। अरे नहीं नहीं, ये हमारे जात के हैं और हमारे यहाँ तालाब की खुदाई चली है, वहाँ पे ये मुंशी हैं। हाँ। अरे ये मुंशी बने कलेक्टर। जात तो नहीं बदल जाएगी ना? ये छोटी जात का है। छोटी जात का? हाँ? हमारे गांव सतारा में रहता था। इसकी पहली पत्नी मरने के बाद इसने दूसरी शादी की और वहां से भागकर यहाँ आ गया है। हाँ? कैसा? भाइयों, आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं महाराज के भभूत की कसम खाकर कह रहा हूं, ये छोटी जात का है। क्या? तू छोटी जात का होकर मुझे छू लिया? तूने मेरे धर्म और जाति को भ्रष्ट किया है। हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, है हम छोटी जात के, लेकिन खबरदार, हमें जो डंडा उठाकर डराने की कोशिश की तो। और आप मंगेश जी, आपने इन्हें ये तो बता दिया कि हम किस जात के हैं। अब ये भी बता दीजिए कि आप सब ने मिलकर वहां सातारा में कितनी बार डंडा उठाया था और फिर उसका क्या हुआ? लेकिन तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी नहीं चाहती थी कि वो खुद को छोटी जाति की बताकर लोगों की धुतकार सहे। फिर अभी के अभी तुम्हें इस इलाके को छोड़कर जाना होगा। हाँ, जाना होगा। भाइयों, इसने अपनी जात छुपाकर आप लोगों की जात और धर्म को नष्ट किया है। क्या आप लोग इसे ऐसे ही जाने देंगे? नहीं नहीं। इसने मेरा धर्म नष्ट किया है और मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। रुक अभी तू। अरे कोई पकड़ो इसे। मेरे तुलसा दीदी का पेट बहुत दुख रहा है, उनके लिए कोई औषधि दे दीजिए ना। खाने में क्या खाया था? कुछ नहीं, वो रात भर भूखे थी। इसे पीसकर दूध में मिलाकर दे देना और याद रखना, एक बूंद भी पानी नहीं डालना इसमें, तो तुरंत असर करेगी। लो। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है।